राम जी पूछ रहे हैं अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में। 1029 पे इन्होंने लिया हुआ है। तो 1029 बाकी इन्होंने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी पूछा, लेकिन एक ही शेयर की बात कर पाएंगे। अदानी ग्रीन इन्होंने अपना टाइम फ्रेम नहीं लिखा है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में तो खैर ये एवरेजिंग की पूछ रहे हैं। अदानी ग्रीन 1029 पे आगे कैसा रहेगा इनके लिए? एक 2 मिनट के लिए सेक्टर बताता हूँ भाई जी। इस बार याद हो तो 27 दिसंबर को जो हमने अपना कवर किया था पूरे साल का रिव्यू और अगले साल का फोकस, उसमें मैंने एक बोला था कि क्यों मुझे लगता है कि पावर भी कंसीडर करना चाहिए, जो कि मैं बहुत क्लियर नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब इतना सब कुछ होगा, कंजम्पशन होगा, केपेक्स हो सकता है, तो पावर के बगैर कैसे होगा। ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये सब जो हम बात कर रहे हैं, इन सबके लिए तो बिजली चाहिए, पावर चाहिए, एसी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मैं जब देख रहा था ना, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ रिन्यूएबल्स में ढूँढने की कोशिश करनी चाहिए। रिन्यूएबल्स में तो एक जगह तो वैल्यूएशन का कहीं जगह ही नहीं बन रहा कि मैं कुछ कर भी पाऊँ वहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या मुझे लग रही है, जब मैंने उसको और अच्छे से पढ़ना शुरू किया, बहुत कैपेसिटी बिल्ड हो रही है और उसके कारण से ये ओवर कैपेसिटी हो जाएगा। रिन्यूएबल्स में जैसे मान लीजिए कि हम विंड पावर की ही बात करते हैं, सोलर की बात करते हैं। ये हम प्लांट तो फुल कैपेसिटी पे लगाते हैं ना, लेकिन रात में तो बिजली बनती नहीं है, रात में तो आइडल रहता है। प्लांट लगाते तो ज़रूर हैं, हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी 25-30% की ही दे पाता है, रात को तो यूटिलाइज़ हो नहीं पाता। हालाँकि उसका भी कई सारा एनर्जी स्टोर करने का और फिर उससे रात में चलाने का ये सब चल रहा है, जिसके कारण से हो सकता है कि 25% का कैपेसिटी जो आप एक्सट्रैक्ट कर सकें, वो 40% तक बढ़ भी जाए, 45% तक बढ़ भी जाए। इसकी पॉसिबिलिटी है, बट स्टिल हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। अब जो हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ इक्विटी से तो फंड कर नहीं सकते, डेट आ जाता है बीच में। अब डेट आ जाता है बीच में तो उसके कारण से फिर इंटरेस्ट बर्डन आ जाता है आपके ऊपर, और जब इंटरेस्ट बर्डन आ जाता है तो फिर थोड़ा सा डर लगता है यहाँ पे जाके। लेकिन फिर जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे डेट हेवी लगेगा, डर लगेगा, फिर आप देखते हैं कि नॉर्मली कोई भी कंपनी जो पावर प्रोड्यूसर होता है, अगर वो गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है या प्राइवेट प्लेयर्स को भी कर रहा है, तो बिना एग्रीमेंट के कोई काम आगे कैपेसिटी एक्सपेंशन वाला करते नहीं है लोग, क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा समझा, नया कैपेसिटी बनाने के लिए, प्लांट लगाने के लिए, एक्चुअलाइज़ करने के लिए 2-2 साल लग जाता है। तो बिना एग्रीमेंट हुए तो वो लोग आगे बढ़ेंगे नहीं। तो डेट हेवी होते हुए भी कहीं न कहीं एक ये चैन सुकून रहता है कि कहीं न कहीं उनके पास एग्रीमेंट या तो गवर्नमेंट के साथ पीपीए है या फिर प्राइवेट प्लेयर्स इसको सप्लाई करने वाले जिसके लिए बना रहे हैं। तो ये रहता है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत बॉदर कर रही है, मैंने और लोगों से भी बात करके समझा इस चीज़ को। कभी भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस हो जाता है ना, वहाँ पे बहुत ओवर कैपेसिटी क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण से जो मार्जिन्स बनते रहते हैं, वो मार्जिन सस्टेन नहीं हो पाते हैं, या जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन होती है, एक समय के बाद वो ग्रोथ आ नहीं पाती है। एंड देयरफॉर आपका जो हाई पी होता है, वो एक समय के बाद इनके लिए डेंजरस बन जाता है। इसीलिए मैं पावर में ढूँढ भी रहा हूँ, एक आधा मिला, लेकिन एक आधा नहीं, एक ही मिला। लेकिन वो मिलने के बाद भी मेरी वहाँ से मैं साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ, इस पे मैं आगे जाऊँ, बिकॉज़ ये क्लैरिटी नहीं है। ये ओवर कैपेसिटी एक बारी बिल्ड हो गई तो आगे सस्टेन कैसे करेंगे? ये मुझे बहुत बड़ी इस सेक्टर में इश्यू लग रही है। देयरफॉर मैंने फिर पावर को, जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने टैक्टिकल में डाल दिया। कुछ वैसा दिख गया तो एक रीज़नेबल रिस्क लेंगे, खरीदेंगे, चला तो चला, नहीं चला तो थैंक यू वेरी मच करके चले जाएँ। तो अदानी ग्रीन वही मुझे वैल्यूएशन बहुत यहाँ पे बॉदर करेगा। एक रफली मैंने छोटा आपको स्निपेट देने की कोशिश की कि ये सेक्टर को समझने में क्या-क्या चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती एनालिसिस के लिए, काफ़ी है इतना। तो अभी भी अदानी ग्रीन 70 टाइम पे ट्रेड हो रहा है। ओके। डेट इक्विटी जैसे मैंने समझाया 4.5 टाइम है, लेकिन जितना रिस्क दिखता है, उतना बड़ा रिस्क होता नहीं है, बिकॉज़ सामने में कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके पास। और वो भी ध्यान रखिएगा कि कई सारे ऐसे पीपीए होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ होते हैं। अगर वही पीपीए आपका एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ हुआ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से पैसा रिलीज़ नहीं होता है जल्दी। सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है तो वहाँ से पैसा टाइम पे रिलीज़ हो जाता है। बहुत सारे इश्यूज़ इसमें होते हैं डिस्कस करने के लिए, कंसीडर करने के लिए। ये इस सेक्टर में प्रॉब्लम है भाई साहब, मेरे हिसाब से। सेक्टर खराब नहीं है, ग्रोथ का चांस पोटेंशियल कम नहीं है। बिज़नेस पैसा बनाएगा तय बात है। इन्वेस्टर्स पैसा बनाएँगे क्या इस वैल्यूएशन पे? क्वेश्चन मार्क। तो अब चलिए आपको अदानी ग्रीन एनर्जी का मैं समझा देता हूँ।
अदानी ग्रीन एनर्जी अभी क्लोज है आपका 935 45 5%। देखिए 5% से ज़्यादा इसमें रिस्क एज्यूम नहीं करना चाहिए मेरे अंदाजे से, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा तो ये 5% से ज़्यादा का टॉलरेंस इसमें नहीं दिया जा सकता। उसके नीचे गया तो फिर मार्केट के साथ ये फिर बड़े करेक्शन के लिए जा सकता है, एंड देयरफॉर आपके पास 890 885 880 45 कितना है 935 माइनस 5% 890, तो वही 880 के आसपास का जो लेवल है उससे ज़्यादा नीचे जाएगा तो फिर इसमें नया रिस्क ओपन होगा। टिल देन थिंग्स आर फाइन, हंकी डोरी, नो प्रॉब्लम। नीचे ये जहाँ से इसने वापस अपने आप को संभालना शुरू किया था 750 के आसपास, उससे पहले तो इसमें एक जो बड़ी गिरावट थी वो उठापटक का दौर था, वो खैर देखा ही था हमने। लेकिन अब वहाँ से अगर आप एक नई यात्रा की शुरुआत देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा एक थके हुए तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ नज़र आया। हालांकि अपने आप में देखें तो 750 से लेकर के 1200 की चाल जो है वो कोई कमज़ोर नहीं लगेगी, लेकिन चूंकि हमारे पास पिछला हैंगओवर है इसलिए ऐसा लगता है कि ये चाल बड़ी थकी हुई है। लेकिन उसके बाद 1200 के आसपास से अगर आप देखें 900 घट जाना, तो 25% घट भी चुका है ऊपर से। तो अगर इस पूरे फेज को आप देखें, सिर्फ इतने को जो मार्च 2025 से अभी तक का, तो आपने एक टॉप बनाया 1200 के आसपास, वहां से आप 25% करेक्ट कर चुके हैं। क्या ये करेक्शन पर्याप्त नहीं है? इसीलिए मैंने 5% का रेंज रखा है, उतना पर्याप्त होना चाहिए गिवन दी करंट कॉन्स्ट्रक्ट। लेकिन अगर निफ्टी 25,500 के नीचे जाती है तो सारे स्टॉक, जितने मेरे चुने हुए स्टॉक हैं, जितने संसार के चुने हुए स्टॉक हैं, सब में डीप करेक्शन होगा। अब वो हमको डिसाइड करना है कि हमारे चुने हुए शेयर्स में या बिजनेसेस में हमको कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। एक चीज़ और छोटी सी चीज़ यहाँ बता दूं, अगर किसी को समझना है तो देखिए, ये पिछले 1.25 साल से जो हो रहा है कोई नई बात नहीं है। जो भी इन्वेस्टर 5 साल से ऊपर रहा है इस बाजार में, उस चीज़ को समझेगा कि 5 साल के साइकिल में 1.5 साल वैसा 2 साल तो आता है, कभी ना कभी आएगा। वो आपको तैयारी का समय देता है। वो आपका हर साल अभी नहीं तैयारी करेंगे आगे पैसा नहीं बनेगा। तो ये जो समय होता है ना, इसमें ना छोटा-छोटा टुकड़ों में प्रॉफिट कई जगह बनता है, वो छोटा-छोटा बनाते रहिए। मान लीजिए कि 10% भी प्रॉफिट साल में बना लिया, तो आपके पास 10% एक्स्ट्रा कैश जमा हो गया ना। अब उसको जो आपके आने वाले समय के बड़े बेट्स हैं, जो आप अपना सेक्टर समझ रहे हैं, उसको प्लॉ बैक कर दीजिए, तो वहाँ से रिटर्न और मैग्नीफाई कर देगा। तो ये जो मच-मच है ना, 1 डेढ़ साल से पैसा नहीं बन रहा, सरकार कैपिटल गेन टैक्स लगा दी, ये कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारा जीवन खराब हो रहा है, ये सब से निकल के काम कीजिए। ये काम करेंगे ना, आने वाले आएगा, नई रन आने का क्वेश्चन नहीं है, मुझे नहीं लगता है। उसके लिए रेडी कर लीजिए अपने आप को।